नमस्कार मित्रों, मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल लर्न विथ वॉरियर्स पर। मित्रों, आज हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में। जानेंगे कि हमारे पेपर में इस चैप्टर से किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी बातों को हम गहन से अध्ययन करेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व करने की अपन कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आप SSC, रेलवे या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं डिफेंस से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो को आपके लिए रामबाण साबित होगी। इस चैप्टर के लिए आप दोस्तों आप एक ही वीडियो के माध्यम से सभी टाइप के क्वेश्चन को पेपर में आप कर पाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातों को आपको जानना जरूरी है। जैसे 1 से लेकर Z तक कितने टोटल अक्षर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। कितने होते हैं? 26। सभी की प्लेस वैल्यू आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी आप पेपर में कर पाएंगे। जैसे देखिए, ए की प्लेस वैल्यू साथियों कितनी होती है? 1 होती है। बी का 2 होता है। सी 3 नंबर में आता है। डी 4 नंबर में। ई 5 नंबर में आता है। एफ 6 नंबर में आता है। जी 7 नंबर में आता है। साथियों, आप हमारे साथ 10 मिनट बने रहिए साथियों, आपको सब चीज़ समझ में आएगा, आप टेंशन ना लीजिए। एच का मान कितना होता है साथियों? 8 होता है। आई 9 होता है। जे 10 होता है। के 11 होता है। एल 12 नंबर में आता है। एम 13 नंबर में आता है। एन 14 नंबर में आता है। ओ 15 नंबर में आता है। पी 16 नंबर में आता है। क्यू 17 नंबर में आता है। आर 18 नंबर में आता है। एस 19 नंबर में आता है और टी 20 नंबर में आता है साथियों। यू का 21 नंबर में आता है। बी 22 नंबर में आता है। डब्ल्यू 23 नंबर में आता है। एक्स 24 नंबर में आता है। वाई 25 नंबर में आता है। जेड 26 नंबर में आता है। साथियों, आप इन्हें ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। जैसे ई जो टी होता है, EJOTY। ई होता है 5 नंबर में साथियों। जे 10 नंबर में। ओ 15 नंबर में। टी 20 नंबर में और वाई 25 नंबर में साथियों, है ना। तो आप इन्हें किसी भी प्रकार करके इतना याद कर लीजिएगा। आपके लिए अगर ये याद रहेगा तो आपको पेपर में कम समय लगेगा साथियों, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इनकी आपको प्लेस वैल्यू होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर इसी बेस्ड में है टोटल, है ना। अब इनका अपोजिट भी पता होना हमें जरूरी है। अपोजिट इनका उल्टा भी पता होना चाहिए कि ए का उल्टा क्या होता है, बी का उल्टा क्या होता है साथियों। चलिए अब उल्टा के बारे में देख लेते हैं। अपोजिट साथियों, ए का उल्टा क्या होता है साथियों? जेड होता है। ए का उल्टा क्या होता है? जेड होता है। तो आज के माध्यम से याद करें, ट्रिक क्या हो जाएगी? आज। आज से आप याद करेंगे क्या हो जाएगा? आज। बी का उल्टा क्या होता है साथियों? वाई होता है। तो क्या हो जाएगा? बाई। क्या हो जाएगा? बाई के माध्यम से आप याद कर लीजिएगा, बाई। सी का उल्टा क्या होता है? 6। सी का उल्टा साथियों यक्स होता है। सी का उल्टा क्या होता है? यक्स होता है। और यक्स का उल्टा क्या होगा? सी होगा। वाई का उल्टा क्या होगा? बी होगा। जेड का उल्टा क्या होगा साथियों? ए होगा। 6 से याद कर लीजिए, क्या हो जाएगा? 6। डी का उल्टा क्या होता है साथियों? डब्ल्यू होता है। तो क्या हो जाएगा? दूध वाला। क्या हो जाएगा सब मित्रों? दूध वाला। क्या हो जाएगा साथियों? दूध वाला। एक होता साथियों लव, LOVE। इस बात को आप LOVE। यल का उल्टा साथियों क्या होगा? ओ होगा। और भी का उल्टा साथियों क्या होगा? ई होगा। इस बात को आप मित्रों ध्यान रखिएगा। एल का उल्टा ओ होता है। ओ का उल्टा यल होता है। भी का उल्टा ई होता है। तो लव वर्ड से आप याद कर लीजिएगा। एल का उल्टा ओ होता है साथियों और भी का उल्टा ई होता है। ई का उल्टा क्या होगा साथियों? भी होगा। एप का उल्टा क्या होगा साथियों? यू होगा। एप का उल्टा क्या होगा? यू होगा। एप का उल्टा क्या होगा? फ्यू से आप याद कर लीजिए, फ्यू। जी का उल्टा क्या होगा? GT रोड। क्या होगा? जी का उल्टा क्या होगा? टी होगा। तो क्या हो जाएगा? GT रोड। क्या हो जाएगा? GT रोड से आप याद कर लीजिए, GT रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। GT रोड से आप याद कर लीजिएगा। ये एच से क्या हो जाएगा? हाई स्कूल। क्या हो जाएगा? एच से क्या हो जाएगा? हाई स्कूल। क्या हो जाएगा? हाई स्कूल से आप याद कर लीजिए। एच का मतलब क्या होगा? हाई। यस का उल्टा क्या होता है? यस का उल्टा क्या होता है? यस होता है। यस का उल्टा क्या होगा? यच होगा। तो क्या हो जाएगा? हाई स्कूल से आप याद कर लीजिएगा, हाई स्कूल। आई का उल्टा क्या होगा साथियों? आई का उल्टा क्या होगा? इंडियन रेलवे। क्या रहेगा? आई से उल्टा क्या होगा? इंडियन रेलवे साथियों, इसको याद कर लीजिएगा, इंडियन रेलवे। आई का उल्टा क्या होता है? आई का उल्टा आर होता है। तो क्या हो जाएगा? इंडियन रेलवे हो जाएगा। जे का उल्टा क्या होता है? जे का उल्टा क्यू क्यू होता है। क्या होता है? जे का उल्टा क्यू होता है। जेब कतरा से आप याद कर लीजिए, जेब कतरा। क्या हो जाएगा? जेब कतरा। एल का उल्टा क्या होता है साथियों? ओ, ये ओ होता है। ओ का उल्टा क्या होता है? यल होता है। जेब कतरा से आप कर लीजिए, क्यों क्या होता है? जेब कतरा। जेब कतरा। यम का उल्टा क्या होगा फातू? यम का उल्टा होगा यन होगा फातू, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मैं अभी एक स्लाइड में आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है ना। ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्लू, LOVE या लिख लीजिए, एल का उल्टा ओ, भी का उल्टा ई, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। एफ का उल्टा यू, जी का उल्टा टी, एच का उल्टा हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जेब कतरा, के पी मतलब क्या हो? काला पानी। के उल्टा क्या होता है? पी, काला पानी। इसे आप काला पानी याद करिए। के उल्टा क्या होता है? पी होता है। तो काला पानी से आप याद कर लीजिएगा। लब, LOVE से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। मन, MN, मन।
एम का उल्टा क्या होगा, एन होगा। अगर आपको कभी भी किसी भी नंबर का आपको क्या निकालना, अपोजिट निकालना, तो 27 से उसकी प्लेस वैल्यू आप माइनस कर दीजिएगा तो आपको अपोजिट आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को। अगर अभी भी आपको किसी भी नंबर का अपोजिट वर्ड निकालना है तो उसकी प्लेस 27 में से माइनस उसकी प्लेस वैल्यू कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा, प्लेस वैल्यू कर दीजिएगा, तो आपको क्या आ जाएगा, अपोजिट प्राप्त हो जाएगा। जैसे समझते हैं, जैसे हमें पी का अपोजिट निकालना, क्या फातियो, पी का अपोजिट निकालना। 27 का उल्टा क्या होता है फातियो, 27 माइनस क्या करेंगे, पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, पी की प्लेस वैल्यू 16 नंबर में आता है, तो 16 माइनस कर देंगे। 27 माइनस 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा, के 11 आएगा। तो 11 कैसे मान होता है, के का मान होता है। यही होगा हमारा आंसर दोस्तों। अगर आपको कभी भी किसी की प्लेस उल्टा अपोजिट वर्ड निकालना हो तो 27 माइनस उसकी प्लेस वैल्यू कर देंगे तो आ जाएगा क्या, हमारा अपोजिट आ जाएगा। जिसे क्या निकालना है, एम का निकालना है। एम की वैल्यू कितनी होती है साथियों, 13 होती है। तो 27 माइनस 13 कर देंगे, 27 माइनस 13 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 14 किसका मान होता है साथियों, एन का मान 14 होता है। 27 में से आप उसकी प्लेस वैल्यू कर भी निकालना हो अपोजिट वैल्यू, 27 माइनस प्लेस वैल्यू कर देंगे तो उसका अपोजिट वैल्यू आ जाएगा साथियों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये समझ में आया होगा आपको। चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन ये आपके सामने दोस्तों, इसे आप सॉल्व करने की आप कोशिश करिएगा। एक निश्चित कूट भाषा में टैक्स को VCZ लिखा जाता है तो RM को क्या लिखा जाएगा। जो टैक्स का संबंध इससे है तो इसी का संबंध इससे होगा, जो इसके आंसर होंगे इससे होगा, इसमें किसी को किससे होगा बताइए आप लॉजिक लगाकर। पहले क्या लिख लेंगे, टैक्स लिख लेंगे, TAX लिख लेंगे, बिल्कुल लिख लेंगे। फिर क्या लिखा, VCZ लिखा जाता है, VCZ लिखा जाता है इनके लिए, बिल्कुल लिखा जाता है। तो RAM के लिए क्या लिखा जाएगा, RAM के लिए क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले फातियों इनका हम कोडिंग करेंगे, नंबर को वो कोड करेंगे। टी कितने नंबर में आता है फातियों, 20 नंबर में आता है। इनकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 20 होती है। ए किस नंबर में आता है, 1 नंबर में आता है। एक्स किस नंबर में आता है फातियों, 24 नंबर में आता है। बी किस नंबर में आता है, 22 नंबर में आता है। सी 3 नंबर में आता है साथियों, और जेड 26 नंबर में आता है, बिल्कुल 26 नंबर में आता है। अब देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। 20 + 2 हो प्लस 2 कर रहा है, इसमें बिल्कुल +2 कर रहा है, इसमें भी +2 कर रहा है, इसमें भी +2 कर रहा है। सभी में क्या कर रहा है, +2 कर रहा है। सभी में क्या कर रहा है, +2 कर रहा है, इसमें भी +2 होगा। आर का मान कितना होता है, 18 होता है। ए का मान 1 होता है। एम का मान कितना होता है, 13 होता है। तो आर 18 में 2 ऐड करिए, कितना हो जाएगा, 18 2 20 हो जाएगा। तो 20 किसका मान होता है, टी का मान 20 होता है। किसका मान होता है, टी का मान 20 होता है। तो क्या है, टी आ जाएगा। ए का मान 1 है, 1 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 किस नंबर में आता है, 3 किसका मान होता है, सी का मान होता है। सी का मान सी आ जाएगा। एम का मान कितना है, 13। 13 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 15। 15 किसका मान होता है, ओ का मान 15 होता है। किसका, ओ का मान 15 होता है। तो ये होगा TCO। किस ऑप्शन में है, दूसरे नंबर में। तो यही होगा इसका आंसर। इसी तरह के क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं, किसी में +1 करेगा, किसी में माइनस करेगा, किसी में अपोजिट वर्ड का कॉन्सेप्ट लगाएगा। बस इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में हमारे पूछे जाते हैं साथियों। इसे आप पढ़िए दोस्तों और सॉल्व करने की आप कोशिश करिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे गुड को HQRH लिखा जाता है तो RAMU को क्या लिखा जाएगा। जिस प्रकार इसका संबंध इससे है तो इसका किससे संबंध से, इनमें से किसके साथ होगा, ये हमें बताना होता साथियों। जो लॉजिक इसके साथ इससे लगेगा, इसका भी लॉजिक इसके आंसर के साथ लगेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जी सबसे क्या लिखा है, GOOD लिखा है, बिल्कुल जी लिखा है। क्या लिखा जाता है, HQRH लिखा जाता है, बिल्कुल लिखा जाता है। तो RAMU क्या लिखा जाएगा, RAMU को क्या लिखा जाएगा बताइए सब दोस्तों। जी का मान कितना होता है, 7 होता है, बिल्कुल 7 होता है। ओ का मान 15 होता है, बिल्कुल 15 होता है। ओ का मान 15 होता है। डी का मान 4 होता है, बिल्कुल 4 होता है। एच का मान होता है साथियों 8। क्यू का मान कितना होता है साथियों, 17 होता है। आर का मान 18 होता है साथियों, और एच का मान कितना होता है, 8 होता है साथियों। ठीक है, अब देखते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। इसमें क्या हो रहा है देखते हैं। 7 + 1 किया, बिल्कुल +1 किया। 15 + 2 17 किया, +2 इसमें किया, बिल्कुल +2 किया। 15 + 3 किसमें किया, 3 इसमें किया। 4 + 4 इसमें किया। ये देखिए दोस्तों, एक इसमें पहले में 1 प्लस हो रहा, फिर दूसरे में 2 प्लस हो रहा, फिर तीसरे में 3 प्लस हो रहा, चौथे में 4 प्लस हो रहा। सीरीज चल रही ना 1 2 3 4 की, इसमें भी 1 प्लस होगा, इसमें भी 2 प्लस होगा, इसमें 3 प्लस होगा, इसमें 4 प्लस होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे, इनका मान निकालेंगे, प्लेस वैल्यू होती क्या चीज़ है, ठीक है ना। आर किस नंबर में आता है साथियों, आर 18 नंबर में आता है। तो क्या आ जाएगा, आर का मान 18 हो जाएगा। ए का मान कितना होता है साथियों, 1 होता है। एम का मान कितना होता है साथियों, 13 होता है। यू का मान कितना होता है साथियों, 21 होता है, बिल्कुल 21 होता है। तो अब ये बताइए दोस्तों, 18 में से इसने पहले में क्या किया, +1 किया, तो इसमें भी +1 करेंगे। 18 + 1 कितना हो जाएगा, 19। 19 किसका मान होता है साथियों, 19 होता है। यस का मान 19 होता है, तो यस आ जाएगा। ए का मान 1, इसमें कितना किया, 2 ऐड किया है, तो हमें भी 2 ऐड करेंगे। ए का मान कितना होता है, 1। 1 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी का मान कितना होता है, 3 होता है।
3 किसका मान होता है, सी का मान होता है। एम का मान कितना होता है 13, 13 में कितना ऐड किया है 3, 3 नंबर में 3 ऐड किया, तो यहाँ भी 3 ऐड कर देंगे। 13 3 कितना हो जाएगा, 13 3 16 हो जाएगा। 16 किसका मान होता है, पी का मान 16 होता है साथियों। यू का मान कितना होता है 21, 21 इसमें कितना ऐड किया लास्ट में 4 ऐड किया, तो यहाँ भी 4 ऐड कर देंगे। 21 4 25, 25 किसका मान होता है साथियों 25 होता है। वाई का मान 25 होता है साथियों, तो वाई कर देंगे, ये वाई है साथियों। हाँ, SCPY किसमें है, SCPY ए नंबर में, यही होगा हमारा आंसर साथियों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिएगा और सॉल्व करने का आप इसे कोशिश करिएगा। एक निश्चित कूट भाषा में RHUL को NWJCT लिखा जाता है, तो VIJA को क्या लिखा जाएगा साथियों। RAHUL को क्या लिखा जाता है, NWJCT लिखा जाता है साथियों। सबसे पहले आप इनका मान रखिए साथियों, फिर आगे करिएगा। VIJA को क्या लिखा जाता है साथियों, सबसे पहले आप इनका मान रखिए साथियों। आर का मान कितना होता है साथियों 18 होता है, 18। ए का मान कितना होता है 1 होता है। एच का मान कितना होता है 8 होता है साथियों। यू का मान कितना होता है 21। एल का मान कितना होता है 12 होता है, एल 12 नंबर में आता है। एन का मान कितना होता है साथियों 14 होता है। डब्ल्यू का मान कितना होता है 23 होता है। जी का मान कितना होता है साथियों 10 होता है। सी का मान कितना होता है साथियों 3 होता है। और टी का मान साथियों कितना होता है 20 होता है, बिल्कुल 20 होता है। अब देखिए दोस्तों क्या लॉजिक लग रहा है, 18 प्लस 2 किया है, लास्ट में प्लस 2 कर दिया, प्लस 2 कर दिया तो 20 आ गया, प्लस 2 किया। एक मान 1 होता है, 1 में 2 की तो कितना 3 आ गया, प्लस 2 इसमें भी कर दिया, इसमें भी प्लस 2 कर दिया, ठीक है बिल्कुल कर दिया। 21 2 23 यहाँ कर दिया प्लस 2, यहाँ भी प्लस 2 कर दिया। सीधे सीधे इसमें कहते हैं इसमें प्लस 2 किया साथियों, और बाकी सभी में प्लस टू करते जा रहा है सभी में, तिरछा तिरछा, ठीक है बिल्कुल। तो हम भी करेंगे भाई। जे का मान कितना होता है, भी का मान कितना होता है साथियों 22 होता है साथियों। आई का मान कितना होता है 9 होता है। जे का मान कितना होता है 10 होता है। ओ ए का मान कितना होता है 1 होता है। के का मान कितना होता है साथियों 11 होता है। तो भी का मान कितना है 22 है, तो अब 22 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 22 2 24 किसका मान होगा, यक्स का मान 24 होगा। आई का मान 9 है, 9 में 2 ऐड कितना होगा, के का मान 11 होता है, बिल्कुल 11 होता है। जे का मान कितना साथियों 10, 10 में से 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा साथियों, 10 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10 2 12। एल का मान 12 होता है साथियों। ए का मान 1 है, 1 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। सी का मान 3 हो साथियों। के का मान कितना 11, 11 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा साथियों 11 2 13। एम का मान 13 हो जाएगा। MCLKX किस में है दोस्तों, वही होगा हमारा आंसर। MCLKX वही होगा हमारा आंसर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों एक लॉजिक आपको समझ में आया होगा। अगला दोस्तों करिएगा और इसे सॉल्व करने की आप कोशिश करिए। दोस्तों इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। LONDON को MPOEPO लिखा जाता है, तो IVOHSZ को क्या लिखा जाएगा। आज पहले देखिए LONDON को क्या लिखा जाए साथियों, MPOEPO लिखा जाता है साथियों, ठीक है ना। तो IVOHSZ को क्या लिखा जाएगा साथियों। करिए दोस्तों इसे सॉल्व करने की आप कोशिश। यार का मान कितना होता है साथियों 12 होता है। ओ का मान कितना होता है साथियों 15 होता है। एन का मान कितना होता है 14 होता है। डी का मान 4, ओ का मान 15 और एन का मान 14 होता है, बिल्कुल 14 होता है। एम का मान कितना होता है 13, पी का मान कितना होता है 16, ओ का मान कितना होता है 15, ई का मान होता है 5, पी का मान होता है 16 और ओ का मान 15 होता है साथियों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है साथियों ये, ठीक है ना। क्या कर रहा है दोस्तों, देखेंगे आप सभी में +1 कर रहा है। 12 + 1 1 किया, इसमें भी +1 किया तो 15 1 16 हुआ। 14 + 1 किया, +1 इसमें भी किया, सभी में क्या किया +1 कर रहा है। सभी में क्या कर रहा है +1 तो अपन भी +1 कर देंगे। आई का मान कितना होता है साथियों 9 होता है, तो किस 9 में एक जोड़ने कितना हो जाएगा, जे का मान 10 होता है, बिल्कुल जे का मान 10 होता है। आई का मान भी का मान कितना होता है साथियों 22 होता है, 22 में एक जोड़ने कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। डब्ल्यू का मान 23 होता है साथियों। ओ का मान कितना होता है साथियों 15, 15 में जोड़ने कितना हो जाएगा 16, पी का मान 16 होता है साथियों। एच का मान कितना होता है 8 होता है। 8 में से एक ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो कितना आई का मान 9 होता है साथियों। एस का मान कितना होता है साथियों 19, 19 में एक जोड़ने कितना हो जाएगा 19 1 20 हो जाएगा साथियों। और जेड का मान कितना होता है 26, 26 में एक जोड़ने कितना हो जाएगा ए आ जाएगा साथियों, ए आ जाएगा, बिल्कुल ए आ जाएगा। एस का मान 19, टी का मान 20 होता है, टी आएगा सॉरी दोस्तों। JWPITA किसमें लिखा, JWPITA पहले नंबर में, यही होगा हमारा आंसर। उम्मीद करो दोस्तों समझ में आया होगा आपको। सभी में +1 ऐड कर दिया दोस्तों और कुछ नहीं किया। इसे दोस्तों रीड करिए, आप सॉल्व करने की आप इसे कोशिश करिएगा। सबसे पहले दोस्तों अपन लिख लेंगे COTTON को क्या लिखा जाता है दोस्तों, TOCNOT लिखा जाता है। तो हमको किसका कोड बताना है, HATTON
HULS का कोड बताना दोस्तों। सबसे पहले आप नंबरिंग करेंगे, क्या करेंगे, इसका प्लेस वैल्यू लिखेंगे कितना। C का मान कितना होता है 3 होता है साथियों, O का मान 15 होता है, T का मान 20 होता है और T का मान 20 होता है। O का मान 15 होता है साथियों, N का मान 14 होता है। T का मान 20, O का मान 15, N का मान 14, C का मान 3, O का मान 15, T का मान कितना होता है साथियों 20 होता है। ठीक है ना। अब देखिए क्या लॉजिक लग रहा है, ये 20 यहाँ भी है, 15 यहाँ। अरे दोस्तों ये तो इजी है एकदम से, ये ऐसे क्रॉस लॉजिक लग रहा है। इसका इससे और इसका इसको, इसका यहाँ लिख दिया, इसको भी यहाँ लिख दिया, इसको भी यहाँ लिख दिया, इसको भी ऐसे लिख दिया। ठीक है ना। अपन भी करेंगे क्या, इसको यहाँ लिख देंगे, ये तो ए ही रहेगा, ये बीच वाला ए ही रहेगा बिल्कुल। एच यहाँ आ जाएगा, एच यहाँ आ जाएगा बिल्कुल। ऐसे ऐसे कर दिए, बिल्कुल कर दिए। अब अगला देखिएगा, यस है तो यस आगे आ जाएगा, एल यहीं रहेगा, यू है यू आगे पीछे आ जाएगा। क्या हो जाएगा, एच ए एच, एच ए एच किस में है, एच ए एच इसमें है, तो यही होगा हमारा आंसर दोस्तों। कुछ नहीं किया दोस्तों, इसमें कुछ नहीं किया, इसमें तिरछा क्रॉस कर दिया, ये ऐसे लॉजिक लग रहा है, ये करके ऐसे कर दिया, अपन भी ऐसे कर देंगे। इसे दोस्तों आप देखिएगा और सॉल्व करने की आप इसे कोशिश करिएगा। क्या बोलता है दोस्तों, EARTH को साथियों QPMZS लिखा जाता है साथियों। तो क्या बोला, HEART को क्या लिखा जाएगा, HEART को साथियों। आप इसमें लॉजिक देख रहे हैं, जो क्वेश्चन जो नंबर इसमें है, जो लेटर इसमें है उसी वो लेटर इसमें भी है साथियों। ठीक है ना, बिल्कुल है। तो क्या लॉजिक लग रहा है, कुछ नहीं करना, बस उसी को रिप्लेस कर देना। ए के लिए क्या कोड है, क्यू है, ए के लिए क्या है, पी है, आर के लिए क्या है, एम है, टी के लिए क्या लिखा जाता है, जेड लिखा जाता है, एच के लिए क्या लिखा जाएगा, एफ लिखा जाएगा, एच के लिए क्या लिखा जाएगा, एफ लिखा जाएगा, ई के लिए क्या है, क्यू है, तो ई के लिए भी क्यू आएगा इधर। ए के लिए क्या है, इसमें पी है तो यहाँ भी पी आएगा। आर के लिए क्या है, आर के लिए एम है तो यहाँ भी एम आएगा। टी के लिए क्या है, जेड है तो यहाँ भी जेड ही आएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट कोड कर दिया है। SQPMZ लिखा गया, SQPMZ, SQPMZ यही होगा हमारा आंसर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये समझ गए होंगे आप, डायरेक्ट कोड कर दिया है। इसे दोस्तों आप देखिए और सॉल्व करने की आप इसे कोशिश करिएगा। इसे दोस्तों सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। LOAD को क्या लिखा जाता है साथियों, NSGL लिखा जाता है साथियों। ठीक है ना। तो किसका कोड बोला, MANO को क्या लिखा जाएगा साथियों। सबसे पहले का क्या करेंगे, अब नंबर रखेंगे, कितने किस नंबर में आता है। यल का मान कितना होता है साथियों, 12 आता है। प्लेस वैल्यू कितनी होती है, यल की 12 होती है। ओ का कितना होता है साथियों, 15 होता है। ए का 1 होता है साथियों और डी का 4 होता है, बिल्कुल 4 होता है। एन का मान कितना होता है साथियों, 14 होता है। एस का मान कितना होता है साथियों, 19 होता है। जी का मान 7 होता है साथियों और यल का मान कितना होता है साथियों, 12 होता है, बिल्कुल 12 होता है। देखिए क्या लॉजिक लग रहा है सभी में दोस्तों। देखते हैं इसमें +2 हो रहा है, बिल्कुल +2 हो रहा है, तो 12 2 14 हो गया, बिल्कुल 15 + 4 इसमें 4 ऐड हो रहा है साथियों। इसमें 6 ऐड हो रहा है साथियों, बिल्कुल इसमें कितना ऐड हो रहा है, 8 ऐड हो रहा है। 2 4 6 8 ऐड हो रहा है दोस्तों, इसमें भी 2 4 6 8 ऐड हो। एम का मान कितना होता है, 13 होता है। ए का मान कितना होता है, 1 होता है। एन का मान कितना होता है, 14 होता है और साथियों ओ का मान कितना होता है साथियों, 15 होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 13 में कितना 2 ऐड करें, कितना हो जाएगा 15। 15 किसका मान होता है, ओ का मान 15 होता है साथियों, बिल्कुल 15 होता है। ए का मान कितना होता है, 1। 1 में अपन 4 ऐड करें कितना हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। 5 किसका मान होता है, 4 ऐड करेंगे। ए का मान कितना होता है, ए का मान होता है 1। 1 में 4 ऐड कितना होगा, ई का मान कितना होता है 5 होता है। ई का मान 5 हो जाएगा। एन का मान कितना होता है 14। 14 में 6 ऐड कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। टी का मान 20 होगा साथियों। ओ का मान 15। 15 में कितना ऐड करेंगे, 15 में अपन कितना ऐड करेंगे, 15 2 4 6 8। 15 में 8 ऐड करके कितना हो जाएगा, 15 5 20 3 23। डब्ल्यू का मान साथियों कितना होगा, 23 होगा। तो कितना होगा, OETW कितना होगा, 26। OE कितने किस में आ रहा है, ए का मान होता है 1। जी का मान साथियों ये जी नहीं है, ये ई है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ई बना लीजिएगा। यही होगा हमारा आंसर दोस्तों, OETW होगा ये दोस्तों। इसके आंसर गलत है, ऑप्शन गलत है इसके दोस्तों। हमारा आंसर क्या होगा, OETW होगा साथियों। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसे दोस्तों पढ़िए और सॉल्व करने की ये हमारे टाइप 2 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से चालू हो गए साथियों। ये टाइप दोस्तों बहुत ही इजी रहती है, इसे अपन देखते हैं। पहले क्या बोला, हमें दी गई भाषा में इज किससे कूटबद्ध किया जाएगा। इज के लिए किसी कूट भाषा में दिस इज लेंथ को, लीथल को पो को रे कहा जाता है। सी इज हैप्पी को रे लो
ओ कहा जाता है। दोस्तों बताइए क्या पूछा, ईच का कूट क्या होगा ईच के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए कि ईच कहाँ आ रहा है, ईच यहाँ देखो आ रहा है, यहाँ आ रहा है, बिल्कुल ईच यहाँ आ रहा है। ये बताइए दोस्तों होगा वही जो दोनों में कॉमन होगा। दोनों में कॉमन कौन है, जो इसमें भी हो इसमें भी हो, तो इसमें भी वही होगा, इसमें भी वही होगा साथियों, ठीक है ना। देखो जो दोनों में कॉमन होगा वही होगा आंसर। ईच किसमें है, इसमें देखो ईच इसमें है, इसमें भी है। तो देखो इसमें कॉमन क्या है जो दोनों में होगा, पीओ, पीओ इसमें नहीं है, बिल्कुल नहीं है। केओ है, के ओ भी इसमें नहीं है। रे है तो रे, रे इसमें भी है, रे इसमें भी है। तो इसके लिए क्या कूट होगा दोस्तों, इसके लिए दोस्तों रे कूट होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, रे आएगा, क्या होगा, रे होगा। कुछ नहीं करना दोस्तों, बहुत ही ईजी रहती है। इसे आप अगले क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं इसे दोस्तों देखिए और सॉल्व करने की आप कोशिश करिएगा। किसी सांकेतिक भाषा में ही इज का मैन इन लव, ला सी इज को गर्ल कल इन है। तो इज का कूट क्या दोस्तों, इज कहाँ आ रहा है, देखिए इज यहाँ भी आ रहा है साथियों, इज यहाँ भी आ रहा है, इज यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, क्योंकि इसके अलावा दोनों कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है ना। इज यहाँ भी आ रहा है, इज यहाँ भी है। तो देखते दोस्तों जो दोनों में कॉमन होगा वही वैल्यू होगी। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, इन यहाँ भी है साथियों, इन यहाँ भी है, बिल्कुल इन यहाँ भी है। तो इन होगा हमारा आंसर दोस्तों। इसे दोस्तों देखिए आप सॉल्व करने की आप कोशिश करिएगा। किसी सांकेतिक भाषा में ये लिखा जाता है नॉट टा एच को सी इज ब्यूटीफुल, टा के जो को गुड एंड ब्यूटीफुल, के एज ना को ही इज गुड है। तो सी का कूट क्या है, देखो दोस्तों देखिए सी कहाँ लिखा है, पहले देखेंगे सी कहाँ लिखा है, सी देखने की कोशिश करेंगे। सी कहाँ लिखा है, सी यहाँ लिखा है साथियों, और देखिए कहाँ लिखा सी, बिल्कुल एक ही जगह लिखा। तो सी का कूट यहाँ ही होगा, इसी लाइन में सी का कूट होगा, बिल्कुल कूट होगा। इज ब्यूटीफुल, इज ब्यूटीफुल देखते हैं हम, या तो सी का कूट नॉट होगा या कि टा होगा, एक ही एज होगा। इसमें से तीन में से कोई एक होगा, पक्का 100% यही होगा, ठीक है ना। इज के लिए क्या देखेंगे, इज कहाँ है देखिए, और इसमें इज यहाँ भी है और यहाँ भी है। देखो इन दोनों में लाइन में कॉमन क्या चीज है, इन दोनों लाइन में कॉमन, इसमें और इसमें कॉमन क्या चीज है बताइए, एज है दोस्तों। देखिए दोस्तों एज यहाँ भी आता है, एज यहाँ भी आता है, तो एज कॉमन है, तो एज के लिए कूट आ गया क्या, इज आ गया, ठीक है बिल्कुल आ गया। अब देखिए साथियों गुड यहाँ भी है साथियों, और गुड यहाँ भी है, ठीक है ना साथियों। ब्यूटीफुल यहाँ भी है, ब्यूटीफुल यहाँ भी है, ब्यूटीफुल क्या, ब्यूटीफुल देखेंगे, ब्यूटीफुल यहाँ भी है, ब्यूटीफुल यहाँ भी है, ठीक है ना। तो ब्यूटीफुल देखें, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, फिर इस लाइन में और इस लाइन में देखेंगे कॉमन क्या है। देखिए दोस्तों टी ए कॉमन है, टी ए इधर भी है, टी ए इधर भी है, तो टी ए ना होगा, बिल्कुल होना होगा। तो कूटा कूट इसके लिए, सी के लिए क्या कूट बचा, सो सी के लिए कूट बचा दोस्तों, एन ओ डी बचा। क्या बचा दोस्तों, एन ओ डी, यही होगा हमारा आंसर दोस्तों, एन ओ डी। इसे दोस्तों देखिए और सॉल्व करने की आप कोशिश करिएगा। दोस्तों इसे हम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन इसे देखिएगा। किसी कोड में तीन दोनों का अर्थ है गॉड इज लव, 927 का अर्थ है लव इज ब्यूटीफुल है। तो गॉड का कूट क्या होगा दोस्तों, बताइए दोस्तों। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, गॉड इज लव, जी ओ डी, गॉड इज लव, एल ओ बी ई। तो क्या लिखा जाता है इसके लिए, 329 लिखा है, 329, ठीक है बिल्कुल लिखा जाता है बिल्कुल। लव इज ब्यूटीफुल को लव, एल ओ बी ई, लव इज ब्यूटीफुल, बी ई ए यू टी आई एफ यू एल, ब्यूटीफुल को साथियों क्या लिखा जाता है, साथियों 927 लिखा जाता है, ठीक है 927 लिखा जाता है, बिल्कुल लिखा जाता है साथियों। अब ये बताना गॉड के लिए कूट का है। दोस्तों देखिए गॉड कहाँ आता है, गॉड यहाँ है, ठीक है ना बिल्कुल। तो गॉड के लिए कूट कहाँ होगा, इसी लाइन में कूट होगा, बिल्कुल गॉड के लिए कूट होगा। अब ये देखिए दोस्तों इसमें नीचे क्या है, गॉड में तीन दोनों में से कुछ एक होगा, पक्का है इसी में से कुछ होगा। अभी देखिए दोस्तों लव इधर भी है, लव इधर भी है, इज इधर भी है, इज इधर भी है। देखिए दोस्तों दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है ना, 2 और 9 कॉमन है दोनों में, बिल्कुल 2 और 9 कॉमन है। तो 2 9 कॉमन, दोनों तो 9 होगा बिल्कुल, क्योंकि दोनों इज या लव में किसी में होगा, तो बिल्कुल होगा। तो गॉड के लिए क्या होगा, 3 होगा, तो बिल्कुल गॉड के लिए क्या होगा, 3 होगा साथियों, यही होगा आंसर दोस्तों। इसे दोस्तों सॉल्व करने की आप कोशिश करिए। किसी सांकेतिक भाषा में का ला मा को सी इज ब्यूटीफुल, ला सी इज को सी गर्ल इज इन ब्यूटीफुल। ला का कूट क्या दोस्तों, ला इधर भी है साथियों और ला इधर भी है, तो दोनों में कूट होगा वही ला के लिए कूट होगा। इस बात को आप ध्यान रखिए, क्योंकि ला दोनों में है। इन दोनों में देखिए दोनों में क्या बराबर है, जो दोनों में हो। ये देखिए दोस्तों ब्यूटीफुल दोनों में बराबर है, ब्यूटीफुल इसमें भी आ रहा है, ब्यूटीफुल इसमें भी आ रहा है, बिल्कुल ब्यूटीफुल इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो ला के लिए क्या कूट होगा, ब्यूटीफुल ही होगा ना, बिल्कुल ब्यूटीफुल होगा। इसे दोस्तों आप सॉल्व करने की आप कोशिश करिएगा। पुलटा नॉप को फ्रूट इज गुड, नॉप को टेर को ट्री इज टाल, पुल हो शॉप को ईट गुड फूड है। तो फ्रूट के लिए फ्रूट के क्या लिखा जाएगा, देखिए दोस्तों फ्रूट कहाँ पे पहले देंगे, फ्रूट कहाँ आ रहा है, फ्रूट देखो दोस्तों इधर आ रहा है, ठीक है ना। तो इसी लाइन में इसका कूट होगा, फ्रूट का बिल्कुल फ्रूट होगा, इसी लाइन में कूट होगा, इसी लाइन में कूट होगा साथियों, ठीक है ना। तो
इज, अब देखिए दो इज गुड कहाँ है, इज गुड दोनों में देखिए कुछ दिख रहा है, इज गुड इज यहाँ भी है, बिल्कुल इज यहाँ है, इज यहाँ, तो देखेंगे इज को, इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या, इन दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है, बिल्कुल देखेंगे कॉमन क्या है, एनओपी नॉप कॉमन है, नॉप यहाँ भी है, नॉप यहाँ भी है, तो फ्रूट के लिए नॉप तो ना होगा, बिल्कुल ना होगा, पुल जेट्टा में कुछ होगा, बिल्कुल देखेंगे। अब देखेंगे दोस्तों गुड के लिए क्या, गुड गुड यहाँ भी है, गुड यहाँ भी है, ठीक है ना, तो गुड के लिए क्या, गुड देखिए इन दोनों, अभी इसमें पहली लाइन में और तीसरी लाइन में देखेंगे कॉमन क्या है, देखिए कॉमन क्या है, पुल कॉमन है, क्या है, पुल कॉमन है, तो दोस्तों क्या है, तो फ्रूट के लिए क्या कोड होगा, फ्रूट के लिए टा कोड होगा, टा, यही होगा दोस्तों आंसर। गुड के लिए तो दोस्तों क्या होगा, गुड के लिए क्या होगा, गुड के लिए जो दो पुल तो गुड के लिए क्या कोड है, गुड के लिए तो पुल है, बिल्कुल पुल है, क्योंकि दोनों में वही तो कॉमन है, तो पुल कहलाएगा बिल्कुल, तो इसके लिए क्या कहलाएगा, फ्रूट के लिए टा, यही होगा आंसर दोस्तों, यही तो बचता है, यही तो होगा हमारा आंसर। इसे दोस्तों आप सॉल्व करने की आप कोशिश करिएगा। LANDS को 10 और टर्म को 13 लिखा जाता है, तो उस कोड भाषा में टेक्स्ट बुक कैसे लिखा जाएगा, ये नंबर कोडिंग का सवाल है दोस्तों, ठीक है ना। LANDS लैंड्स को क्या लिखा जाता है, 10 लिखा जाता है, ठीक है साथियों। TRAM को साथियों क्या लिखा जाता है, 13 लिखा जाता है साथियों, है ना। तो हमें क्या बताना है, टेस्ट को क्या लिखा जाएगा, TASTE को क्या लिखा जाएगा साथियों। देखिए लॉजिक, देखिए क्या लॉजिक लग रहा है दोस्तों। सबसे पहले मान रखेंगे, कितना होता है मान, एल का मान कितना होता है फातियों, 12 होता है, ए का मान कितना होता है फातियों, 1 होता है, एन का मान कितना होता है 14 होता है फातियों, डी का मान कितना होता है फातियों 4 होता है फातियों, और एस का मान कितना होता है फातियों 19 होता है, बिल्कुल 19 होता है। देखते दो दोस्तों, सभी को ऐड करिए आप, 12 1 13 13 13 4 17 13 4 17 17 17 10 37 37 4 21 21 9 21 में 9 19 जोड़िए के साथ कितना था, 21 में 19 सुन फिलहाल 2 3 4 40 हुआ साथ, बिल्कुल 40, कितने टोटल कितने अच्छा है, 1 2 3 4 5, बिल्कुल ये लॉजिक तो ना लगेगा, बिल्कुल 1 मिनट रुकेगा, 1 मिनट दोस्तों हमने गलत कर दिया, 1 मिनट है ना, 1 मिनट हमने ऐड करने में शायद गलत कर दिया कहीं ना कहीं। एस का मान कितना होता है 19 होता है, ठीक है ना। अब ये देखिए दोस्तों कैसे करके 10 लाया गया है, ठीक है ना, कैसे करके लाया गया है, सभी को ऐड करिए आप, 12 12 12 1 13 13 13 10 13 10 23 23 4 27 27 4 31 27 4 31 31 में 19 जोड़े कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, बिल्कुल 50 हो जाएगा, 31 19 कितना होता है 50 हो जाएगा। अभी देखो 1 2 3 कितने लेटर, 5 लेटर, तो 5 से भाग कर देगा तो 5 दाम 50, 10 आया, बिल्कुल 10 आ गया, 10 बिल्कुल 10 आ गया। इसमें भी यही लॉजिक लगेगा, देखते हैं लॉजिक लगता है फाइव। टी का मान कितना होता है 20 साथियों, आर का मान कितना होता है 18 होता है, ए का मान 1 होता है, एम का मान कितना होता है 13 होता है, 20 10 30 60 38 1 39 39 में 13 जोड़िए कितना होता है 39 में 13 ऐड करेंगे, 2 हाथ फिलाइए 3 4 52 में से जब 4 में भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 13 चौको 52 आ जाएगा, बिल्कुल 52 आएगा। क्या करेंगे सभी को ऐड करता है साथियों, और क्या करता है फिर उसी जितने लेटर होते उससे डिवाइड कर देता है साथियों। तो टी का मान कितना होता है साथियों 20 होता है, हमें किसका निकालना TASTE का निकालना साथियों, किसका निकालना TASTE का निकालना। क्या करेंगे टी का मान कितना होता है साथियों 20 होता है, ए का मान कितना होता है साथियों 1 होता है, एस का मान कितना होता है 19 होता है, टी का मान कितना होता है 20 होता है, ई का मान कितना होता है साथियों 5 होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो 20 20 दूनी 40 40 40 20 20 23 60 60 60 5 65 कितना 65 65 किससे भाग करेंगे 1 2 3 4 5 से, तो 5 से कर देंगे, 5 से कितनी बार जाएगा 13 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, यही होगा हमारा आंसर दोस्तों। इसे दोस्तों आप देखिए सॉल्व करने की आप कोशिश करिए। BAT को 23 और RAM को 32 लिखा जाता है, तो AMN को क्या लिखा कैसे लिखा जाएगा, BAT को कि जोड़ कर इस टाइप के क्वेश्चन को किसी में ऐड करेगा, किसी में मल्टीप्लाई करेगा, किसी में कुछ करेगा, किसी में स्क्वायर करेगा, इसी टाइप का लॉजिक लगेगा। ए का मान कितना फातियों 1 होता है, बी का मान कितना फातियों 2 होता है, ए का मान 1 होता है फातियों, टी का मान कितना होता है 20 होता है, तो 20 + 1 21 2 23 हो गया, बिल्कुल 23 हो गया। सभी को ऐड कर दिया है, सभी को ऐड कर दिया, ठीक है ना फातियों। RAM को क्या लिखा जाता है 32 लिखा जाता है। देखते हैं इसमें भी वही लॉजिक लग रहा है। आर का मान कितना होता है 18, ए का मान कितना होता है 1, एम का मान कितना होता है 13 13 1 14 14 में 18 जोड़ कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, बिल्कुल सभी में क्या किया ऐड कर दिया। एम का मान कितना होता है 13 होता है, ए का मान कितना होता है 1 होता है, एन का मान कितना होता है 14 होता है, 14 दूनी 18 14 एम का मान 13, ए का मान 1 और एन का मान कितना होता है 14 होता है, ठीक है ना साथियों। तो कितना हो जाएगा 4 3 7 1 8 की 8 1 1 2 1 3 कितना हो जाएगा 2 28 कितना आ जाएगा साथियों 28 कितना आएगा साथियों 28 आएगा, चलो 28 आएगा। ऑप्शन गलत दोस्तों, ये 28 आएगा, क्या आएगा 28 आएगा साथियों, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कितना आएगा दोस्तों 28 आएगा।
इसे दोस्तों आप पढ़िए और सॉल्व करने की आप कोशिश करिएगा। C80 को 60 लिखा जाता है, GOD को 420 लिखा जाता है, तो GOT को कैसे लिखा जाएगा? C का मान कितना होता है? P80 को साथ क्या लिखा जाता है? 60 लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? C का मान कितना होता है? 3 होता है, A का मान 1 होता है, T का मान 20 होता है। गुणा कर दिया इसमें साथियों, क्या कहते हैं? 3 एकम 3, 20 टाइम 60 आया, बिल्कुल आया। G का मान कितना होता है साथियों? GOD को क्या लिखा जाता है साथियों? 420 लिखा जाता है। देखते हो साथियों 420 कैसे लेके आ रहा है? G का मान होता है 7, O का मान होता है 15 साथियों, D का मान होता है 4। 15 चौको 60 होता है, गुणा करेंगे क्या? 15 चौको 60 हुआ, 60 गुणे 7 कितना? 420 आया, बिल्कुल। क्या किया? सभी में सभी प्लेस वैल्यू में से सभी का गुणा कर दिया साथियों। क्या लॉजिक लग रहा है? सभी प्लेस वैल्यू में से गुणा कर दिया साथियों, तो अपन भी गुणा कर देंगे। GOT को, G का मान GOT, G का मान कितना होता है 7 होता है, O का मान कितना होता है 15 होता है साथियों, और T का मान कितना होता है 15, T का मान होता है 20 साथियों, होता है बिल्कुल। इनका गुणा कर दीजिए आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 दूनी 30, 300 हुआ, बिल्कुल। 300 गुणे 7 करेंगे कितना हो जाएगा? 2100 आ जाएगा, बिल्कुल 2100 आ जाएगा। यही होगा दोस्तों हमारा आंसर। इसे दोस्तों पढ़िए और सॉल्व करने की आप कोशिश करिएगा। ये दोस्तों RRB NTPC का क्वेश्चन है, अभी वर्तमान में RRB NTPC का है, ये NTPC का ग्रेजुएट लेवल में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। पढ़िएगा। किसी कूट भाषा में गिफ्ट को 7529 और फिर FITS को 2596 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो दी गई कूट भाषा में यश को कूट क्या हो, ज्ञात कीजिए। क्या बोला? GIFT को क्या लिखा जाए? GIFT को साथियों क्या लिखा जा रहा है? 7529 लिखा जाता है, बिल्कुल लिखा जा रहा है। और क्या बोलता है? FITS को, FITS को क्या लिखा जाता है साथियों? 2596 लिखा जा रहा है, बिल्कुल 6 लिखा जा रहा है। तो यस के का कोड क्या होगा? यस का कोड बताइए दोस्तों क्या होगा? ये बताइए दोस्तों। इसमें तो यस नहीं है, बिल्कुल यस नहीं है, इसमें तो यस ऐड हो गया है। ये बताइए दोस्तों, इसमें किस क्या गया? G आया है, I आया है, या T आया है, ठीक है ना? ये बताइए दोस्तों, इसमें क्या कौन कौन संख्या है? 529 है, इसमें 7529 है, बिल्कुल है। देखिए तो यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 है, बिल्कुल है। 5 यहाँ है, बिल्कुल 5 यहाँ है। 9 यहाँ है, बिल्कुल यहाँ 9 है। तो यस के लिए कोड क्या होगा दोस्तों? 6 होगा, बिल्कुल यस के लिए 6 होगा। यही होगा दोस्तों आंसर। इसे दोस्तों करिए और सॉल्व करने की आप कोशिश करिएगा। दिस इज लेथल को पो को रेल लिखा जाता है, सी इज हैप्पी को रेल लो आओ लिखा जाता है। दी गई भाषा में इज किससे कोड बंद है? इज का कोड बताना दोस्तों। इज कहाँ दिख रहा है दोस्तों? आप ये बताइए, पहले देखना इज कहाँ दिख रहा है। इज यहाँ दिख रहा है साथियों, और इज यहाँ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है मालिक। अब ये बताइए दोस्तों, इज के लिए यहाँ इन दोनों में से कोई किसी में कूट होगा, बिल्कुल कूट होगा। अब देखिए दोस्तों, जो दोनों में कॉमन होगा वही इसमें कूट होगा, इसमें कोई किसी न किसी में से इनका कूट होगा। अब देखते हैं कॉमन किस में दिख रहा है। दोनों में जो कॉमन होगा वही इसकी वैल्यू होगी इज के लिए। देखिए दोस्तों, पीओ इसमें है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। केओ है, केओ नहीं है। रे है इसमें, बिल्कुल रे इसमें भी है साथियों, रे इसमें भी है। तो क्या होगा? इसके लिए क्या होगा? रे होगा साथियों। यही होगा दोस्तों आंसर हमारा। अगर दोस्तों ये चैप्टर कंप्लीट हुआ दोस्तों, अब उम्मीद कर दोस्तों ये चैप्टर इतना कंप्लीट करने के बाद अगर आपको सिंगल क्वेश्चन भी दोस्तों आपके पेपर में ना आएगा, यही अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ अपने वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद।